हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के एमसीक्यूज के बारे में। इंसुलिन के जो एमसीक्यूज हैं वो उसमें हम कैसे क्या क्या उसके टेक्निक्स यूज की गई हैं वो सारी चीजें हम बताएंगे। यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो है उससे आपको सारा अपडेशन मिलेगा और जो नया सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो उसका अपडेशन भी मिलेगा। एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो उसका अपडेशन आपको मिलता रहेगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन ज्वाइन इजीली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है द नेम इज द ह्यूमिलिन। ओके, उसमें जो है कोई टेक्निक नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो बनाया गया था दैट इज द ह्यूमिलिन। ओके, और जो ह्यूमिलिन था और जो है यहाँ पर ह्यूमिलिन एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ इंसुलिन का जो नाम था वो दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन ए दैट इज द ह्यूमिलिन। ना तो इम्यूलिन होगा, ना एच इंसुलिन होगा, ना आर इंसुलिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिव इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन? जो एक्टिव इंसुलिन है या जो इंसुलिन है वो आपका 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, अल्फा चेन, बीटा चेन या ए चेन, बी चेन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी 2 चेन्स का बना होता है, सो द ऑप्शन इज द 2। ओके, कि जो इंसुलिन है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ रहता है। Now come to the question number 3rd. The first successful active insulin was synthesized. जो इंसुलिन है वो फर्स्टली जो सिंथेसाइज किया गया था, केमिकली सिंथेसाइज किया गया था, वो था 1977 में। ठीक है, इसको जो है पीबीआर 322 वेक्टर की मदद से सिंथेसाइज किया गया था। और जो साइंटिस्ट जो थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो साइंटिस्ट थे इताकुरा के इताकुरा जो साइंटिस्ट थे और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था। ठीक है, 1977 की बात है। इसमें जो वेक्टर लिया गया था वो वेक्टर लिया गया था PBR 322। Now come to the fourth question. Name the company which produced the human insulin. ये बहुत नोन कंपनी है ना, जो है जो कि बायोटेक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और ह्यूमन इंसुलिन की जो कंपनी थी दैट इज, उसने इसको खासतौर से पेटेंट भी कराया था। एंड द नेम इज द इली लिली कंपनी। ठीक है, इली लिली कंपनी जो है वो बहुत फेमस कंपनी है और ह्यूमन इंसुलिन का इन्होंने जो फर्स्ट पेटेंट हासिल किया था। ठीक है, तो कंपनी का नाम ना तो टाटा कंपनी है, ना सोवियत कंपनी है, ना ई बायोटेक है। द कंपनी नेम इज द इली लिली कंपनी। ओके, नेम द टेक्निक यूज फॉर द, इट्स नॉट हिली कंपनी, इट्स इली लिली कंपनी। सॉरी, यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है, इट्स नॉट हिली कंपनी, इट्स इली लिली कंपनी। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ वो रिटर्न मिस्टेक है ना, तो ध्यान रखिएगा उसमें। सॉरी, हिली कंपनी, इली लिली कंपनी, सॉरी इली लिली कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो देखिए उसमें कि जो कंपनी थी उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था। उसने जो तरीका अपनाया था दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है कि इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक मेथड है, पॉलीमरेज चेन भी रिएक्शन भी मेथड है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मेथड है। बट जो ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया था इली लिली कंपनी, यहाँ पर जो हिली कंपनी क्वेश्चन में दे रखा है उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज द इली लिली कंपनी। ठीक है, तो उसने जो टेक्निक यूज की थी दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो वेक्टर यूज किया था दैट इज PBR 322। ओके, now come to the question number 6. Sorry, हाँ, question number 6. The two chains are joined together to constitute native insulin using. देखिए अभी हमने कहा है कि जो इंसुलिन है वो 2 चेन्स का बना हुआ है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, अब ये जो अल्फा चेन और बीटा चेन जो होती हैं या ए चेन और बी चेन जो होती हैं, ए चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या किया जाता है, जो हमारी बॉडी है जब इंसुलिन सिंथेसाइज करती है तो इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना के और उनको जोड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको लैब के अंदर सिंथेसाइज कर रहे हैं या किसी टेक्नोलॉजी या किसी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हमें ये दोनों ही जो चेन्स हैं वो अलग अलग बनानी पड़ेंगी और फिर इनको कंबाइन करना पड़ेगा किसी भी एजेंट्स के थ्रू या किसी केमिकल के थ्रू या किसी अदर एंजाइम के थ्रू। ठीक है,
तो यहाँ पर जो होता है जो इंसुलिन है उसको उसकी दोनों चेन्स को ज्वाइन करने के लिए जो रिएजेंट होता है, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो सोडियम डाइसल्फोनेट और सोडियम सल्फेट, जो बी ऑप्शन है सोडियम सल्फोनेट और सोडियम सल्फाइड, सोडियम डाइसल्फोनेट और सोडियम सल्फाइड, सी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट एंड डी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट। तो जो आंसर होता है दैट इज सोडियम डाइसल्फोनेट और सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो इसका बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, सोडियम डाइसल्फोनेट एंड सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो सल्फाइड और सोडियम डाइसल्फोनेट जो है ये दोनों ही ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्रोटीन्स को जोड़ने का काम करते हैं, यानी उनमें पेप्टाइड लिंकेज बनाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सोडियम डाइसल्फोनेट एंड सोडियम सल्फाइड इट। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द ऑड वन। ठीक है, कौन सा अलग है इनमें से? इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टेटिन और बीटा एंडोर्फिन। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टेटिन और बीटा एंडोर्फिन जो है, अगर हम बी, सी और डी ऑप्शन को देखें तो ये तीनों ही हार्मोन है। ए वाला भी हार्मोन है, याद रखिएगा। इंसुलिन इज एन एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कैटेगरी में भी है और एंजाइमेटिक कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, लेकिन जो है लेकिन जो बी और सी और डी जो है वो केवल और केवल आपके क्या है? केवल और केवल वो आपके जो है ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ठीक है, वो एंजाइमेटिक कैटेगरीज में नहीं है, वो एक्चुअली स्टेरॉइडल कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टेटिन और एंडोर्फिन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो हमारा जो है इसमें से आंसर होगा हमारा, दैट इज द इंसुलिन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन ए वेक्टर डज नॉट कंटेन। देखिए, अब ये चीज जो होती है, अगर आपने मेरा इंसुलिन वाला जो है यूनिट 2 का जो इंसुलिन वाला टॉपिक है वो अगर पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया है कि जब इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक से बना रहे थे तो वहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है, और ये टेक्निक किसी भी बैक्टीरिया में नहीं है कि एक साथ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बना ले। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था वहां पर कि पहले एक वेक्टर के थ्रू एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई गई थी और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन को दूसरे वेक्टर के थ्रू बनाया गया था। देन फिर उनको केमिकली किसी केमिकल जैसे डाइसल्फोनेट, सोडियम सल्फाइड जो है उनके थ्रू ऐड किया गया था। यही काम किया गया था। हाँ, अगर नहीं है तो आप उसको जरूर सुनिएगा। अगर आप वहां डालेंगे कि इंसुलिन तो MS साइंस एकेडमी इंसुलिन, तो वो मेरा लेक्चर आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो वहां मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बताया है कि एक्चुअली इंसुलिन में दिक्कत क्या आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इंसुलिन ए वेक्टर क्या नहीं रखता। अब ए वेक्टर है यानी कि ऐसा वेक्टर जिससे ए चेन डेवलप कर रहे हैं, तो ए वेक्टर ऑब्वियस सी बात है कि बी चेन तो कहीं नहीं रखेगा, यानी कि उसके अंदर बी चेन को बनाने के लिए कोई सिग्नलिंग मौजूद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबल होगा ए चेन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो जनरली जो वेक्टर्स होते हैं वो बैक्टीरियल वेक्टर्स यानी कि जो प्लाज्मिड है वो होते हैं, जिनमें जनरली जैसे ए ऑप्शन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होती है। लैक जेड जीन जो कि आपके लैक्टोज वाले जीन को रिप्रेजेंट करती है। जो आपका डी ऑप्शन है LSC प्रमोटर, जो आपका लैक्टोज प्रमोटर है जीन, उसको उसमें भी प्लाज्मिड में ये जीन्स आपकी मौजूद होंगी। लेकिन जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो बी चेन है वो ए वेक्टर में नहीं होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर बी वेक्टर में पूछा जाए तो उसमें ए चेन वाली मौजूद नहीं होगी। इसको आप वाइस वर्सा भी याद रखें कि अगर ए वेक्टर है तो उसमें बी चेन नहीं होगी और बी वेक्टर है तो उसमें ए चेन नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी चीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। वो ये पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाया गया था उसमें इंसुलिन के लिए क्या लिया गया था, या ह्यूमन इंसुलिन जो है उसमें क्या चीज की गई थी, मतलब उसका पहला जीन कहाँ से लिया गया था। तो चलिए हम ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन हम रीड करना शुरू करते हैं। थ्रू द आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास। देखिए, पैनक्रियास के जो लैंगरहैंस सेल्स हैं उनमें जो है इंसुलिन को बनाने की जो है मौजूद है,
तो इसका मतलब ये पैनक्रियास के जो लैंगरहैंस सेल्स है उनमें कहीं ना कहीं उसके जीन मौजूद हैं, तो वहां से आइसोलेट किया जा सकता है। चलिए ए ऑप्शन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। बी ऑप्शन देखिए, बाय डीएनए सीक्वेंसिंग सिंथेसाइज केमिकली फॉर द टू चेन सेपरेटली। डीएनए सीक्वेंसिंग से वहां पर केमिकली जो है, देखिए दो चेन्स को अगर आप केमिकली सिंथेसाइज कर भी लेंगे तो वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि आपने सेपरेटली लैब के अंदर जो है उनको सेपरेट सेपरेट सिंथेसाइज कर लिया है और फिर उसको ऐड करा है। तो केमिकली अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं, केमिकली ऐड कर रहे हैं वो बात अलग है। केमिकली ऐड कर रहे हैं सोडियम सल्फाइड और डाइसल्फोनेट से, वो अलग बात है। लेकिन केमिकल ही आप पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग केमिकल सिंथेसाइज डीएनए सीक्वेंस फॉर द कंप्लीट इंसिडेंट प्रोटीन। यानी कि आपने केमिकली सिंथेसाइज करके पूरा जो है पूरा प्रोटीन बना लिया है। तो इंसुलिन के अंदर पूरा प्रोटीन एक साथ बनेगा ही नहीं। एक साथ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम बोल चुके हैं कि उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो जुड़ी रहती हैं, वो जोड़ना पड़ता है। और हमारी सेल्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि वो उसको जोड़ लेगा, लेकिन लैब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज भी नहीं हो सकती कि हम पूरा का पूरा एक साथ बना दें, ये पॉसिबल नहीं है। थ्रू द cDNA फॉर्मेशन, एक्चुअली cDNA दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किससे बनता है? ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है आरएनए से, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो है हम जो है डीएनए बनाते हैं। इसको, इस टेक्निक को अगर आप समझें कि पहले आपने डीएनए से आरएनए बना लिया, अब आरएनए से या सपोज इट आपके पास आरएनए है, आरएनए से अगर आप डीएनए जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहां पर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम लगता है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसीलिए ऐसे वायरसेस, इसको आप समझिएगा, ये कुछ एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए कंटेनिंग होते हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट अबाउट द cDNA सिंथेसिस। मतलब कि जैसे एड्स वायरस है, एड्स वायरस अगर आपको ध्यान हो तो दैट इज द आरएनए वायरस, वो प्योरली आरएनए वायरस है, लेकिन फिर भी वो हमारी सेल्स में जाके वो है कोई ना कोई सिंथेसिस प्रोसेस करता है, यानी कि वो इंटरफेरेंस करता है। इसका मतलब वो हमारे डीएनए को अटैक कर रहा है, तो वो अपने आरएनए से डीएनए बना रहा है। जब वो अपने आरएनए से डीएनए बना रहा है तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड दैट एंजाइम and the enzyme for use for this purpose is the reverse transcriptase. Okay, so यहाँ पर cDNA synthesis वाला प्रोसेस अपनाया नहीं गया था। ये ध्यान रखिएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें आरएनए से कोई भी सिग्नलिंग नहीं ली गई थी, उसमें सीधे सीधे से जो लैंगरहैंस सेल्स थी उनसे डीएनए आइसोलेट करके, उतना जीन पार्ट आइसोलेट करके फिर जो है इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए डाला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज द A option. Okay, now come to the last question, that is the what is the main hurdle to form the recombinant insulin. अब रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के पीछे मेन हर्डल क्या था ये हमें देखना है कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए व्हाट इज द मेन हर्डल। अब यहाँ पर देखिए अपन शुरू करते हैं। इट इज अ प्रोटीन। भाई प्रोटीन कोई हर्डल नहीं है, प्रोटीन तो कोई हर्डल नहीं है, प्रोटीन है तो क्या बनेगा नहीं? क्या बिल्कुल बनेगा। तो इट्स नॉट करेक्ट आंसर। मेड अप विद द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऐसे बने होते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ये ऑप्शन कुछ कुछ दे रहा है लेकिन करेक्ट ऑप्शन बहुत करेक्ट पे नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए हम सी ऑप्शन पे चलते हैं। मेड अप विद द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दे हैव टू जॉइन सेपरेटली। ठीक है, यानी कि उनको जो है अलग अलग पहले बनाना है। दे मेड अप विद द 2 चेन्स जो है मेड अप विद द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, दे हैव टू जॉइन सेपरेटली। मतलब अब जो है उनको जो है यहाँ पर दिक्कत क्या आती है इंसुलिन बनाने के साथ, या इंसुलिन के साथ जो मेन हर्डल है कि वही 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ उन्हें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स के पास उनको जोड़ने के लिए, उनको उनमें जो लिंकेज स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारे पास लिंकेज, हमारे पास सेल मशीनरी है, एंजाइम मशीनरी है, बट द बैक्टीरियल डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मशीनरी एंड द वेक्टर डोंट हैव दिस काइंड ऑफ द मशीनरी। सो जब उनको हम सेपरेट सेपरेट वेक्टर्स में बनाते हैं और फिर उनको सिंथेसाइज करते हैं। सो द आंसर इज द दैट इज द सी ऑप्शन। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये जो क्वेश्चंस है मैंने कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज
Please like, share, and subscribe. Okay, and kindly join my Telegram channel so you can get all the kind of the notifications. Thank you. Bye bye.